हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट बुल्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं, जो कि बेसिक टू एडवांस हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है उसकी बिहाफ में आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना थर्ड लेक्चर, जिसमें हम लोग काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में हम लोग सब कुछ सीखेंगे, पूरा बेसिक से एक एक पॉइंट हम लोग सीखेंगे, सब कुछ कवर होगा। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, हर एक चीज़ कवर हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जो लोग बिगनर हैं वो लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन पर प्रेस कर लें और वीडियो को सभी के पास शेयर कर दें। तो चलिए, अभी हम लोग चलते हैं, अपने सीधा वीडियो पर आते हैं। हम लोग एक एक चीज़ करके सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग थियोरेटिकली सीखेंगे, जहाँ भी प्रैक्टिकल की ज़रूरत लगेगी हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा व्हाट इज स्टॉक मार्केट, एंड फिर हम लोग देखेंगे इंडेक्स क्या होता है, एक्सचेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, कंपनियां क्या होती हैं, कौन कौन सी कंपनियां होती हैं। ठीक है, बाइंग सेलिंग क्या होता है, मार्केट क्या होता है, ये पूरा ओवरऑल हम लोग पूरा जीरो से हम लोग स्टडी करेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे। बिगनर्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सारा कुछ उनको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हमें ये डिफिनीशन पढ़नी है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। द स्टॉक मार्केट इज अ मार्केट प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर टू ट्रेड शेयर्स ऑफ पब्लिसिटी ट्रेडेड कंपनीज। इसमें क्या बोल रहा है, दो वर्ड आ रहे हैं, एक बायर्स हैं एंड एक सेलर्स हैं। ये ध्यान देने वाली चीज़ है। ठीक है, जो जो अंडरलाइन करूंगा वो आपको नोटिस करना है। बायर्स एंड सेलर्स होंगे, एक मार्केट प्लेस होगा। ठीक है, अभी क्या करना है, इसमें शेयर्स होंगे। ठीक है, शेयर्स क्या होंगे, एक पब्लिक लिस्टेड कंपनियां होंगी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी होगी। ठीक है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वैसे पब्लिक लिस्टेड कंपनी होगी। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर कंपनीज टू राइज कैपिटल बाई सेलिंग ऑनरशिप। मतलब कि ये क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है। क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है किसके लिए, कंपनियों के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर कंपनियाँ आती हैं और फंड रेज करती हैं। मतलब कि यहाँ से पैसा लेकर के और अपनी कंपनी में ग्रोथ करती हैं। ठीक है, ऐसी कंपनियाँ जिनको पैसों की ज़रूरत है, जिन्हें ग्रोथ करना है। ठीक है, और अपनी कंपनी को और बड़ा बनाना है, उनको पैसों की ज़रूरत है, तो वो लोग क्या करते हैं, यहीं पर आते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनी का ऑनरशिप सेल करते हैं। वो ऑनरशिप जो सेल करते हैं उसको हम लोग शेयर बोलते हैं। ठीक है, एक समझ लीजिए एक टोकन, ऐसा एक टोकन है, उसको कंपनियां क्या करती हैं, सेल करती हैं। इसका कुछ प्राइस होता है और इसे कोई खरीदता है, पीपल खरीदते हैं, पब्लिक खरीदते हैं। ठीक है, जैसे मैं खरीद लिया इस टोकन को, तो मैं कुछ, ये हम इनके क्या हो गए, ऑनरशिप, इस कंपनी का मैं ऑनरशिप हो गया। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं इस कंपनी का मालिक हो गया, एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है, टू इन्वेस्टर्स एंड फॉर इन्वेस्टर्स टू बाय एंड सेल दोज। और जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, जो लोग इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये प्लेटफॉर्म है। तो दो लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है, एक वो जो इस प्लेटफॉर्म से पैसे डाल के पैसे कमाना चाहते हैं, एक वो जिनकी खुद की कंपनी है और वो लोग अपनी कंपनी को और ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, तो जिनके पास कंपनी नहीं है वो भी यहाँ से पैसा बनाएंगे, जिनके पास कंपनी है वो भी पैसा बनाएंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसे क्या प्रोसेस होता है इसमें। ठीक है, जैसे ये हमारा लेट सपोज एक कंपनी है विप्रो नाम की। ठीक है, जो कि आईटी सेक्टर की कंपनी है। अब इसको क्या करना है, अपनी कंपनी को ग्रो करना है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें इसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये विप्रो कंपनी क्या करेगी, सेबी के पास जाती है। ठीक है, सेबी क्या है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सेबी के पास जाएगी विप्रो और ये अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देगी। ठीक है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, कुछ मंथ लग जाते हैं वेरिफिकेशन में। ठीक है, अगर सब कुछ वेरीफाइड हो जाता है तो ये गवर्नमेंट क्या करती है, सेबी क्या करती है, इनको एक्सचेंजेस में लिस्ट कर देती है, यानी एक कंपनी का नाम दर्ज कर देता है एक्सचेंजेस में। एक्सचेंजेस क्या है, एक्सचेंजेस वो है जहाँ पर इनके कंपनियों के शेयर लिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, अभी एक्सचेंजेस क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल बस इतना समझना है छोटा छोटा, कि विप्रो क्या हुआ, सेबी के पास जाती है, सेबी इनको रजिस्टर कर देती है अगर ये एलिजिबल है तो, कुछ एलिजिबल क्रिटेरिया होती होगी। ठीक है, अभी एलिजिबल हो गया, अब ये क्या करेंगे, अपने शेयर्स लॉन्च करेंगे, मीन्स अपने टोकन्स। ठीक है, एक टोकन 100 रुपीज़ का मान लेते हैं, इन्होंने लॉन्च कर दिया। ठीक है, अब ये 100 रुपीज़ का टोकन सेल कर रहे हैं। अब जो भी इनका टोकन खरीदेगा वो शेयर होल्डर हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, इन्हें उतना रुपए, एक टोकन का जो प्राइस होगा वो उतना रुपए क्या होगा, इनको विप्रो कंपनी को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो टोकन होगा
जैसे मैंने इस टोकन को परचेज कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी और को सेल कर सकता हूँ ये टोकन। अगर मैं किसी और को सेल कर रहा हूँ यानी मैं क्या हुआ, बायर हुआ, कोई और खरीद रहा है, इसका मतलब वो क्या हुआ, सेलर हुआ। तो इस पूरे स्टॉक मार्केट में दो पर्सन आपको मिलेंगे, एक होंगे बायर, इनको हम लोग बायर बोलते हैं, एक होंगे सेलर। दो टाइप के लोग मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पर कोई बेच रहा होगा और जहाँ पर कोई खरीदने वाला होगा, ठीक है। तो कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, तो ऐसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, एक मार्केट बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मार्केट बोल रहे हैं। जैसे हर चीज़ की मार्केट होती है, कपड़ा मार्केट, सब्जी मार्केट, उसी तरीके से अब ये हमारा पूरा एक मार्केट प्लेस है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट। आई थिंक आपको अभी काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट, ठीक है। अब इसमें पैसा कैसे अर्न कर सकते हैं एक पीपल, एक नॉर्मल पर्सन जिसकी खुद की कंपनी नहीं है, ठीक है, इन्होंने तो अर्न कर लिया। अब हम कैसे अर्न कर सकते हैं, इसमें हम लोग दो टाइप से अर्निंग हो सकती है। एक तो हम इन्वेस्टिंग करके, दूसरा ट्रेडिंग करके, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में दोनों में काफ़ी फ़र्क है, ठीक है, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इन्वेस्टिंग जो होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मतलब आपने पैसा लगा के पैसा छोड़ दिया लॉन्ग टर्म के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, साल भर के लिए, 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ, 1 ईयर, या फिर 10 साल, 20 साल, ठीक है, 10 ईयर, जितना जितना मर्जी उतना, ठीक है। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिंग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिस्क जो हमारा होता है, रिस्क बहुत ही कम होता है, ना के बराबर समझ लीजिए, क्योंकि इतना लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। दूसरा आता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग करने के लिए इसमें हमारा टाइम फिक्स होता है, ठीक है। जैसे 9 AM टू 3:30 PM, ठीक है, 3:30 PM तक मार्केट ओपन होती है। अभी हम इसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे टाइमिंग के बारे में, ठीक है। फिलहाल इतना जानना है कि जो मार्केट होता है, ये जो मार्केट है, हर हर मार्केट, जैसे सब्जी मार्केट, कपड़ा मार्केट, उसका भी ओपनिंग क्लोजिंग का टाइम होता है, ठीक है। उसी तरीके से इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग का टाइम है, 9 AM टू 3:30 PM इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम है। अब ट्रेडिंग में क्या होता है, इसी टाइम ड्यूरेशन में हमें क्या करना होता है, ट्रेड लेना होता है, ट्रेड बाय करना होता है एंड सेल करना होता है, ठीक है। अब ट्रेडिंग में क्या होता है कि अब ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टिंग करना है, ट्रेडिंग हम 1 दिन के लिए कर रहे हैं, 2 दिन कर रहे हैं, ठीक है, तो या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो इस सारे बेसिस पर हमने क्या किया है, बायर्स को क्या किया, क्लासिफाई कर दिया, यानी इनको हम लोग प्लेयर्स बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई अगर डाउट होता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं अभी आगे, धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अभी जो इतना बताया नहीं समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए, बहुत ही ध्यान से सुनते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, साथ में बने रहिए वीडियो के लास्ट एंड तक, सब कुछ समझ में आ जाएगा। लास्ट तक आपको जाते जाते आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या था कैसे था, ठीक है। बस आपको वीडियो में मेरे साथ बने रहना। तो अभी क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रेडर, हमने अभी क्या यहाँ पर डिस्कस किए थे, ट्रेडिंग करने। अभी ट्रेडर, टाइप्स ऑफ ट्रेडर क्या होते हैं, 3 टाइप के हमने क्लासीफाई इसमें किया है, इंट्राडे, स्विंग एंड शॉर्ट टर्म। इंट्राडे में क्या होता है कि आपको ये जो टाइमिंग है, ये जो टाइमिंग हमने अभी बताई थी, 9 AM टू 3:30 PM, इसी टाइम के बीच में आपको बाय करना है, सेल करना है, ठीक है। अगर आपने बाय कर लिया तो आपको सेल करना है इसी टाइम के अंदर, तो ये होता है हमारा इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्विंग ट्रेडर। वो ट्रेडर होते हैं जो कि 1 वीक के लिए या 5 डेज के लिए, 1 डे के लिए क्या करते हैं, अपने ट्रेड को होल्ड करते हैं, दैट मीन्स कि पैसे डाल के रखते हैं कुछ दिन के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर कौन होते हैं, वो होते हैं जो 1 मंथ, मिनिमम 1 मंथ के लिए अपने ट्रेड को, अपने पैसे को होल्ड करके इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, ठीक है, 1 मंथ में निकाल लेते हैं उसको, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं। इसी तरीके से और भी लोगों ने क्लासिफाई किया है, वो आप गूगल अगर करोगे तो बहुत सारे नाम आएंगे, बट ये 3 मेन है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्रेडर आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि कितने टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको काफ़ी मज़ा आ रही होगी, ठीक है, सीखने में काफ़ी कुछ नया चीज़ सीखने को मिल रहा होगा। ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो कोई नहीं बताता है, और वही बेसिक से एकदम, ठीक है। एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, ठीक है, समझना है। नेक्स्ट क्या है, इंडियन मार्केट। अब मैं आता हूँ, अभी हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो हम अपने इंडिया की मार्केट के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग अपने इंडिया मार्केट पर आते हैं, इंडिया मार्केट पर आते हैं, तो इंडिया मार्केट में हमारा क्या
इसमें इंडिया मार्केट में हमारी ओपनिंग टाइमिंग होती है, डे होता है, टाइम होता है कि हमारा मार्केट कब कब खुलेगा, कब कब क्लोज होगा, ठीक है। तो इसका जो टाइमिंग है वो क्या है, जहाँ मैं माउस का कर्सर जहाँ भी जाएगा आपको वहीं फोकस करना है, बाकी जो भी चीज़ें लिखी है उस पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ओपनिंग डे एंड टाइम, ठीक है, कुछ दिन होगा और कोई टाइम होगा। डे क्या होगा, मंडे टू फ्राइडे, यानी कि हमारा जो इंडियन मार्केट ओपन होगा वो मंडे टू फ्राइडे ओपन होता है 9 AM टू 3:30 PM ये तक हमारा मार्केट ओपन रहता है। एंड सैटरडे संडे क्या होता है, क्लोज रहता है, ठीक है। और अगर कोई फेस्टिवल हो गया, होली दिवाली, तो उस दिन भी मार्केट क्या होता है, क्लोज रहता है, ठीक है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपको पता चल गया। नेक्स्ट है इंडियन मार्केट में हम लोग क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पैसा लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ पैसे लगा के पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टॉक्स में कर सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक्स में जैसे विप्रो कंपनी हो गया, HCL कंपनी, जो भी कंपनियां हैं, ठीक है, उन कंपनियों में पैसा लगाना है, स्टॉक्स, वो स्टॉक्स उनको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है करेंसी, करेंसी में जैसे रुपए, डॉलर, ये सब हो गया करेंसी, ये मैं करता नहीं हूँ, ठीक है, कट मार दे रहा हूँ, इसे आप देख लेना। कमोडिटी जिसमें ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, इस सब का प्राइस घट बढ़ रहा है, उस पर हम लोग बाई सेल करते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं। ये भी मैं नहीं करता हूँ, मैं फ़िलहाल स्टॉक्स में करता हूँ। एंड नेक्स्ट है इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स भी, इंडेक्स क्या चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर इतना जानना है कि इंडेक्स एक इंडेक्स है जिसमें इसमें भी ट्रेडिंग होती है, प्लस और क्या चीज़ है इंडेक्स, वो हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इसमें इंडेक्स में भी ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अब जो स्टॉक्स में ट्रेडिंग होती है इसमें रिस्क कम होता है इन कंपैरिजन टू इंडेक्स, इंडेक्स में हमारा रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। और जहाँ जैसे भी रिस्क हमारा रहेगा वैसे ही हमारा रिवार्ड भी होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा, टाइप ऑफ ट्रेडर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इंडियन मार्केट हमारी कब खुलती, कब बंद होती है, कहाँ कहाँ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, तो आई थिंक वीडियो का हाफ एंड हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर किया, बहुत अच्छे से हम लोगों ने सीखा, ठीक है। और आपको काफ़ी कुछ मज़ा आ रहा होगा, और आप लोगों को सब कुछ क्लियर हुआ होगा, सब कुछ समझ आया होगा अभी तक, ठीक है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें नहीं आई समझ में उसे आपको नोट डाउन करना है, कमेंट सेक्शन में पूछना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट कोई नहीं, हमें बहुत ही अच्छे से अगर सीखना है तो इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा, पेशेंस रखना है, टाइम देना है, नोट्स बनाना है, ये हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हमारी, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट आते हैं एक्सचेंजेस, ठीक है। व्हाट इज एक्सचेंजेस, एक्सचेंजेस क्या है, ठीक है। एक्सचेंजेस आपको पहले स्लाइड में आपको एक्सचेंजेस नाम आपको सुनने में मिला रहा होगा, ये रहा एक्सचेंजेस, ठीक है। यहाँ पर कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं, ठीक। तो अभी एक्सचेंजेस में क्या है, अब एक्सचेंजेस कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के मेनली, MCX, NSE, BSE, ठीक है। MCX क्या है, कौन सा एक्सचेंज है, एक्सचेंज का मतलब, एक्सचेंज मतलब बदलना, क्या बदलना, जैसे मैंने बोला कंपनी अपना शेयर लॉन्च करती हैं, ठीक है, वो हम लोग शेयर को खरीदते बेचते हैं, शेयर इन द सेंस, अगर समझाने की भाषा में बोलूँ तो एक टोकन मान लेते हैं, ठीक है। अब मैंने टोकन खरीदा कि इसमें पैसे देकर, रुपए देकर, मिला क्या मुझे, टोकन, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, टोकन मिल गया, अब टोकन का दाम बढ़ गया, मैं मान लेता हूँ प्रॉफिट अर्न कर लिया, ठीक है। अब मुझे टोकन के बदले फिर वापस रिटर्न में क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना, मैं टोकन थोड़ी ना रखूंगा, टोकन कौन लेगा, हर कोई पैसा ही मांगता है, ठीक है। तो पहले मैंने टोकन खरीदा, पैसे कमाए, अब पैसे प्रॉफिट हो गए, तो अब मुझे ये टोकन क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा ना। तो ये टोकन का एक्सचेंज, कि टोकन मैंने टोकन के बदले मुझे पैसे चाहिए, ठीक है। तो ये जो टोकन का एक्सचेंज होता है उसी को हम लोग एक्सचेंज, एक एक कंपनी है, बड़ी सी फैक्ट वो होगा, बिल्डिंग होगी, ठीक है, जहाँ पर एक्सचेंजेस होंगे, ठीक है। ये कहाँ पर है ये बिल्डिंग, तो एक MCX है, ठीक है, जो मेनली किसका एक्सचेंज करता है, ये कमोडिटी एक्सचेंज, ठीक है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, ये सब का जो भी हम लोग ट्रेड करते हैं उसका एक्सचेंज के लिए MCX है। NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक है, और एक है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ठीक है। अभी ये दो बड़ी बिल्डिंगें कहाँ पर हैं, बॉम्बे में है, ठीक है। और इनका अगर आपको पिक्चर दिखाऊं मैं तो ये रहा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE बॉम्बे, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये इनकी बिल्डिंग है, ठीक है। तो अभी क्या है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE, NSE एंड BSE, पहले फिगर में ही हमने क्या समझा था कि जो भी कंपनियां होंगी वो कहाँ लिस्ट होंगी,
एक्सचेंजेस में, ठीक है। तो एक्सचेंजेस में अगर लिस्ट हो रही है यानी कंपनियों की संख्या कहाँ बढ़ रही है, एक्सचेंजेस में, एक्सचेंजेस में वो काउंट हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि एक्सचेंजेस में, अभी हमने एक्सचेंजेस में क्या पढ़ा, एक सेकंड गाइस, एक्सचेंजेस में हमने क्या देखा कि कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है। तो इसमें कंपनियों के लिस्ट होंगे, तो एनएससी में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, बहुत सारी बीएससी में लिस्टेड हैं। तो फिलहाल प्रेजेंट में जो मेरे पास डाटा है वो उसमें 1710 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और बीएससी में 5000 समथिंग रजिस्टर्ड हैं। ये आप गूगल कर सकते हैं ये डाटा, ठीक है। फिलहाल प्रेजेंट का डाटा मेरे पास यही है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिया हूँ, कुछ कंपनियों के नाम लिख लिया हूँ, पूरे कंपनी के नाम अभी तो मैं इस पे लिख नहीं सकता हूँ, कुछ कंपनियों के नाम लिख लिया हूँ, ठीक है। जैसे अपोलो, एक्सिस बैंक, बजाज, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, सिप्ला, गोल्ड, डॉक्टर रेड्डीज, ये सब एचसीएल कंपनी, टेक्नोलॉजी, ये सब किस में रजिस्टर है, एनएससी में, ठीक है। ये कुछ कंपनियां जो बीएससी में रजिस्टर है, कुछ कंपनियां ऐसी जो दोनों में रजिस्टर होंगी, ठीक है। सबसे पहले बीएससी आया था एंड देन एनएससी, ठीक है। आई थिंक आपको एक्सचेंज के बारे में समझ आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, अब एक्सचेंज जो है, ठीक है। अब जैसे इसमें बहुत सारी एनएससी में बहुत सारी कंपनियां हैं, 1000 कंपनियां हैं, ठीक है। अब डेली लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कौन सा बेकार परफॉर्मेंस किया है, ठीक है। परफॉर्मेंस मतलब कि किसमें ज़्यादा लोगों ने बाई किया, किसमें ज़्यादा लोगों ने सेल किया, कौन सी कंपनी में, ठीक है। तो उसके लिए एक इंडेक्स बना दिया गया, इंडेक्स, ठीक है। क्या बनाया गया, इंडेक्स बनाया गया, ठीक है। इंडेक्स क्या होता है, जैसे हमारा बुक होता है, ठीक है, बी डबल ओ के बुक, ठीक है। ये हमारा बुक है, तो बुक का अगर हम लोग बुक का हमेशा फर्स्ट पार्ट जो होता है वो इंडेक्स होता है। अगर हम इंडेक्स पढ़ लें तो हमें क्या समझ में आ जाता है कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें हैं, वो हमें सब कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है। तो क्या करना होता है, अगर आप इंडेक्स पढ़ लिए सब कुछ समझ में आ गया, तो उसी तरीके से इन्होंने क्या किया है, एनएससी वालों ने अपना अपना इंडेक्स बना रखा है, ठीक है। उस इंडेक्स में कुछ कंपनियों को रखा है कि अगर ये कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं तो हम मान लेंगे कि सारी कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी, ठीक है। अगर वो कंपनियां बेकार करती हैं तो हम मान लेंगे कि वो बेकार है, ठीक है। तो अभी एनएससी में, एनएससी का जो एक्सचेंज, सॉरी, एनएससी जो है एक्सचेंज है, इसका जो इंडेक्स नाम है उसका इंडेक्स नेम है निफ्टी 50 है। जो बीएससी का एक्सचेंज है उसका नाम है सेंसेक्स, ठीक है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट एक्सचेंज, हम लोग समझ गए हैं, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग चल रहे हैं, जो कि अब हम लोग चलेंगे इंडेक्स पर। ओके गाइस, तो कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं, आप लोग हमारे साथ बने हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू वॉच करिए, इससे वीडियो को अगर आपने स्किप किया तो आपको कुछ समझ में नहीं आ सकता अगर आप बिगनर हो तो, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग इंडेक्स पर आते हैं। तो इंडेक्स क्या है समझ गए आप, ठीक है। इंडेक्स में अब जैसे बैंक निफ्टी भी एक इंडेक्स है, निफ्टी 50 इंडेक्स है, फिर निफ्टी भी एक इंडेक्स है, ये अभी एक नया इंडेक्स आया है फिर निफ्टी, ठीक है। और निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, ठीक है। अब ये क्या है, इंडेक्स है बैंक निफ्टी, एक ऐसा इंडेक्स बनाया गया कि जो ऐसा बोला गया कि जो भी बैंक सेक्टर हैं, जितने भी बैंक सेक्टर जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक, एसबीआई, एक्सिस, इंडसइंड बैंक, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। जितने भी बैंक सेक्टर हैं इनको हम लोग एक कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। इनको एक कैटेगरी में रख देंगे सारे के सारे बैंक को, और इसको एक इंडेक्स दे देंगे जिसका नाम होगा बैंक निफ्टी। यानी कि अगर बैंक निफ्टी का इंडेक्स अगर पॉजिटिव में है तो हम मान लेंगे कि सारे बैंकों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ये सब टॉप लेटेस्ट मतलब कि टॉप कंपनियां हैं बैंक, ठीक है। उसी तरीके से निफ्टी 50 में क्या है, रिलायंस, टीसीएस, आईटी की कंपनी है, बैंक भी आ जाएंगे, फिर निफ्टी की भी आ जाएंगे, सब आ गए, ठीक है। निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी, जो भी टॉप 50 कंपनियां होंगी, ठीक है, इसीलिए इसके आगे 50 लगा है, टॉप 50 कंपनियां ही इसमें रजिस्टर्ड हैं, निफ्टी 50 में रखे गए हैं। अगर टॉप 50 कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस करी हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरऑल हमारा एनएससी क्या हुआ, पॉजिटिव में रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट है फिर निफ्टी, जिसमें कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कंपनियां आती हैं, ठीक है, जैसे बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह हुआ, ये सब इसमें रखे गए हैं फिर निफ्टी में, ठीक है। तो ये हमारा था ओवरऑल इंडेक्स के बारे में। आई होप कि आपको इंडेक्स के बारे में भी समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार मैं ओवरऑल रिव्यू मार देता हूँ क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो हमने पढ़ा व्हाट इज स्टॉक मार्केट क्या है, एक्सचेंजेस क्या है, सेबी क्या है, बायर्स क्या है, सेलर्स क्या है, मार्केट क्या है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, ट्रेडिंग में अंतर, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर होता है, ठीक है। इनके ओपनिंग का टाइमिंग क्या है, ये सब कुछ मैंने कवर करा। एंड देन नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रेडर, कौन कौन से
ट्रेडर्स होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, फिर हमारा इंडियन मार्केट में हम लोग कहाँ कहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्टॉक्स में, करेंसी में, कमोडिटी में, इंडेक्स में, यहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। मार्केट हमारा ओपन होता है मंडे टू फ्राइडे 9 to 3:30 PM, सैटरडे संडे क्लोज होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट एक्सचेंजेस हम लोगों ने पढ़ा, NSE BSE के बारे में जाना, कंपनियों के बारे में जाना, एंड नेक्स्ट इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ समझा। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोगों ने काफ़ी कुछ समझ लिया है, बहुत कुछ समझ लिया और बहुत कुछ समझना बाकी है। अब जो बहुत कुछ समझना भी बाकी है वो लोग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकते हैं, क्योंकि अगर अभी इसी वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक छोटी सी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी है, काफ़ी लंबा सिलेबस, इसको हम लोग मान सकते हैं, एक सिलेबस मान सकते हैं हम लोग। अगर जीरो से बेसिक से चल रहे हैं पूरा एडवांस तक पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को हर किसी के पास शेयर करना है। और मैंने स्टार्टिंग में बोला आपको मुझे मोटिवेट करना है, वो कैसे, वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आपको बताना अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कि हाँ ये वीडियो में ये क्वालिटी इंक्रीज करनी चाहिए, वॉइस क्लियर नहीं है, या फिर कुछ और भी ऐड अप करना चाहिए, तो वो आप अगर मुझे बताएंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें मैं आपको करके दूंगा। ठीक है, मैं इसीलिए हूँ। ठीक है, मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको जो भी चीज़ें डिलीवर करूँ वो एकदम 100% बेस्ट डिलीवर करूँ। ठीक है, चलिए गाइस, और आपको मुझे मोटिवेट करना है, वो आपको कैसे करना है, आपको सब्सक्राइबर इंक्रीज कराना है। ये आपका चैनल है, हम सबका चैनल है। ठीक है, मैं इस पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप वीडियो सीख रहे हैं, हम दोनों लोग आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो आपको सब्सक्राइबर इंक्रीज कराने हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग नेक्स्ट अपने नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग बेसिक टू एडवांस हम लोग अपना हमारा जो प्लेलिस्ट चल रहा है, ठीक है, उसमें आज ये पूरा कवर अप हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, हम लोग डीमैट अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, ब्रोकर के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत कुछ टॉपिक्स जो भी हैं, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, तो वो सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।